Hello students, today we will discuss about chapter 1 chemical reaction and equation class 10 part 5. In the previous class we also explained about different types of the equation, how do you balance the chemical equation. So today the topic is the types of chemical reaction. यहाँ आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के विभिन्न जो टाइप होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड इज फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल रिएक्शन, थर्ड इज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। And says displacement reaction. Displacement reaction divided into 2 parts: single displacement reaction and double displacement reaction. And next, DA neutralization reaction and A oxidation and reduction reaction. Oxidation and reduction is also known as redox reaction. And A phase exothermic and endothermic reaction. So different types of the chemical reaction is also explained on the blackboard. So I explain about number 8 combination reaction. What is combination? Combination means होता संयोग करना, आपस में मिलना। ठीक है, कहता है reaction in which 2 or more substances, elements or compound combine to form a single product. These reaction are called combination reaction. एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि वेन CaO क्विक लाइम बोलते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड, तो कौन सा स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। वेन कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कंबाइन विथ H2O किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज द सिलेक्ट लाइम, और ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, गाढ़ा होगा ये। तो इस केस में हम लोग देखें यहाँ पर कि हीट का भी इवोल्यूशन होता है। तो इस प्रोसेस में एक्टिविटी में देखेंगे, एक बीकर हम लोग लेंगे शीशे का, और शीशे के बीकर में थोड़ा सा क्या करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड को CaO को डाल देते हैं और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को डालते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जब वाटर के साथ में कंबाइंड करता है तो हीट का इवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। हीट इवॉल्व करते हैं, फटफटाहट की आवाज होती है और व्हाइट स्मोक निकलता है। अगर बर्निंग कैंडल को इसके नजदीक में लेकर जाते हैं तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा मीन्स हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करते हैं इस केस में भी। तो यहाँ पर कहा गया कि जैसे ही ये कंबाइन करता वाटर और CO के साथ में, तो धीरे धीरे इसके इनर और आउटर सरफेस हीट हो जाते हैं। जैसे ही अपनी हथेली को इनके नजदीक में कांटेक्ट में लेकर जाते हैं तो वी फील हीट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ बीकर का आउटर सरफेस हीटेड हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ यहाँ हीट का इवोल्यूशन होगा। तो जब वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ए रिएक्शन in which heat is evolved from inside to outside is known as exothermic reaction. For example, अगर हम लोग अपने हैंड पर डिटर्जेंट पाउडर को लेते हैं और 1 या 2 बूंद वाटर लेते हैं तो थोड़े देर के बाद हमारे पाल में क्या होते हैं?
वो हीटेड हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि हीट का इवोल्यूशन कर रहा है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट में हम लोग आइए, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड slag lime react in the presence of air, formation of calcium carbonate in the solid state। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा गैसेस स्टेट में है। तो क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया, जिसको हम लोग मार्बल के रूप में भी जानते हैं इसको। और H2O किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड स्टेट में। तो ये क्या कर रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इवॉल्व कर रहा है। होता क्या है कि जैसे ही हम लोग दीवार का व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तो व्हाइट वॉशिंग इसको हम लोग चूना करना भी करते हैं। तो व्हाइट वॉशिंग करने के कारण एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 या 3 दिन के बाद दीवार पर डिपॉजिट हो जाते हैं और उनके दीवार जो होते हैं सिनी हो जाते हैं, शाइनिंग मारने लगता है और उनके दीवार भींगे हुए रहते हैं। तो 2-3 दिन के बाद ये H2O लिक्विड स्टेट में जो होता है हीट के फॉर्मेशन के कारण रूम टेम्परेचर या एक्सटर्नल टेम्परेचर इवॉल्व होता है। तो ऐसे कंडीशन में H2O लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट कर जाते हैं गैसेस स्टेट में और केवल ये लेयर के रूप में दीवार पर नजर आते हैं। तो इसको याद करना है, इसको याद रखना है इस रिएक्शन को कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, हमारा हीट का फॉर्मेशन कर रहा था। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ और H2O एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो गया। इसीलिए दीवार जो होते हैं रूम के वो स्लिमी होते हैं, मतलब कि चमकीले होते हैं, वो सिनी सरफेस होते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर देखें कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्ट विद, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनता है? हमारा 2 रिएक्टेंट बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा? 2 रिएक्टेंट। CaO क्विकलाइम, ये क्विकलाइम है जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं और क्विकलाइम किस फॉर्म में? सॉलिड स्टेट में है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। कहता है कि कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल को जब हम लोग बर्न करते हैं तो कंबस्टेबल मटेरियल जैसे वुड के रूप में हुआ, पेपर के रूप में हुए, लीफ के रूप में हुए या क्लॉथेस के रूप में हुए, जब इनको जलाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होता है? इट ऑल्सो हेल्प फॉर बर्निंग ऑफ द कंबस्टेबल मटेरियल। कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल को जलने में मदद करता है। तो इसके अंदर में क्या था? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑल कंटेन कार्बन पार्टिकल। जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दुनिया में हैं उनके अंदर में कार्बन पार्टिकल है। तो लकड़ी के अंदर में कार्बन है पार्टिकल और ऑक्सीजन के साथ में संयोग कर रहा, कंबाइन कर रहा है, तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसियस फॉर्म में हुए। इसके बाद नेक्स्ट में आइए, जब हाइड्रोजन 2 एटम हाइड्रोजन 2 एटम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता तो वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 इधर देंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने दिया बैलेंस किया इसलिए लिखा है इसको। अगर मान लिया जाए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितना? 2 एटम, किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। ऑक्सीजन कितना? 2 एटम। तो यहाँ बना H2O। H2O क्या हमारा? हाइड्रोजन क्या? 2 एटम और ऑक्सीजन क्या? सिंगल एटम। तो ये बैलेंस नहीं हो रहा, तो इसके पहले हम लोग 2 पुट कर देंगे तो हमारा हाइड्रोजन कितना एटम हुआ? 4 हमारा एटम हुआ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन हमारा क्या? 2 एटम। तो यहाँ भी हम लोग पुट करेंगे वैल्यू 2। क्या हुआ? 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 एटम।
तो 2 यहाँ पर हमने पुट कर दिया वैल्यू, तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। इज इट क्लियर? तो ये समझ लीजिए। फिर कहता है कि मीथेन, कंबसन ऑफ मीथेन, नेचुरल गैस है मीथेन, जिसको मार्स गैस के रूप में जानते हैं, जो अल्केन ग्रुप में आते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो यहाँ पर है ये कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस है ये, लेकिन आपको पढ़ना है कार्बन एंड कंपाउंड्स में कि हाइड्रोकार्बन एक वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करता हो, रहता हो, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के रूप में जानते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कहता है ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इट इज नोन एज द अल्केन and the general formula is CaNH2n+2. For example, methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. ये सारे नाम हुए अल्केन का। इसके लास्ट में क्या लगा? AN ही लगा हुआ। मीथेन बोलेंगे हम लोग, प्रोनाउंसिएशन करेंगे मीथेन, एन आया। तो एन आया तो सब में तो आ रहा हमारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो मीथेन क्या कर रहा है यहाँ पर कि मीथेन किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। और ये ऑक्सीजन भी हमारा क्या गैसियस फॉर्म में है। तो ये रिएक्ट किया मीथेन ऑक्सीजन के साथ में, क्या फॉर्मेशन किया? कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैसियस स्टेट में है। और फिर क्या हुआ? H2O इवॉल्व कर गया। तो इस प्रकार के रिएक्शन में जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता हो, हीट बाहर निकलता हो, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अगर बैलेंस करने के लिए देखिएगा तो देखिए यहाँ पर CH4 हाइड्रोजन कितना एटम है? 4 एटम। हाइड्रोजन हमारा कितना रहा? 2 to 4 एटम हुआ हाइड्रोजन। और कार्बन को गिनिए, कार्बन कितना? 1 एटम, कार्बन 1 एटम। ऑक्सीजन को वैल्यू को कीजिए 2 to 4 एटम हमारा ऑक्सीजन है, तो 2 एटम ऑक्सीजन यहाँ हुआ, 2 एटम ऑक्सीजन यहाँ। हमारा बैलेंस हुआ लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का हमारा क्या है? ये बैलेंस है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, इसको बोलते हैं। C6H12O6 इक्वल्स, जिसको ग्लूकोज के रूप में भी जाना जाता, तो ये क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट किया। तो रिएक्ट किया तो क्या बना? सनलाइट। ये यहाँ पर इस फॉर्म में हम लोग देखते हैं ये कि हमारा क्या बना रहा? इस फॉर्म में इसको उल्टा भी अगर हम लोग कर देंगे, यहाँ पर कभी कभी लिखा जाता है, देखिए मैं दूसरे एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके 12H2 + 6CO2 in the presence of sunlight, in the presence of chlorophyll, तो क्या बना रहा? C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ऑक्सीजन इवॉल्व कर जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज हमारा क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। कहा गया कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है दोज ऑर्गेनिज व्हिच आल्सो इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉडी थ्रू द नोजल पैसेज। तो दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज द एरोबिक। तो एरोबिक रिस्पायरेशन के रूप में भी जाना गया। तो ये ग्लूकोज किससे रिएक्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो क्या बना रहा भैया? यहाँ पर 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा, 6H2O लिक्विड स्टेट में, और 2 ATP एनर्जी निकल रहा है। यहाँ पर कथा के हीट का इवोल्यूशन हो रहा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी पढ़िएगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब हीट का इवोल्यूशन होगा तो इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में जानते हैं। और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता? हीट आउटसाइड से इनसाइड की ओर आते हैं,
तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर बात समझिए 2 ATP। तो यहाँ पर रिस्पायरेशन की बात होता है कि जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, हम लोग अपने माउथ से एयर को बाहर निकालते और हथेली के पास में रखते हैं, तो वी आल्सो फील हीट ऑन आवर पाल्म। हमारे हथेली जो होते हैं गर्म होते हैं, क्यों कि हमारे बॉडी में भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के कारण हमारे शरीर में कंज्यूम होता है। वो एक तो बॉडी का टेम्परेचर है, दूसरा एनर्जी हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन के तो 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, तो एनर्जी इवॉल्व करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो हीट का भी इवोल्यूशन होता है। कब, जब लोग एक्सहेल करते हैं, मतलब एक्सलेशन और इनहेलेशन होता है। जब हम लोग बाहर से अंदर की ओर ग्रहण करते हैं गैसेस को, ऑक्सीजन को, तो इनहेलेशन बोलते हैं। और जब हमारे बॉडी से लंग से नोजल पैसेज से होते हुए बाहर निकलता है गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, इसको हम लोग एक्सलेशन के रूप में जानते हैं। तो ये रिएक्शन को मैंने आपको बताया, और इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट वीडियो। सो ऑल द स्टूडेंट रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।